अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम.के. शब्बीर हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के व्यू से। कई फ्रेंड्स के तरफ से रिक्वेस्ट थी कि इक़्तिबास पर वीडियो जो है अपलोड किए जाएं, इसलिए आज का वीडियो इक़्तिबास पर ही बेस्ड है। तो इक़्तिबास को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर का एक अहम हिस्सा है। और 2018 दिसंबर के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें उर्दू पेपर के हर पेपर में जो है 15 क्वेश्चंस जो है वो इक़्तिबास से ही थे। और मैंने यहाँ एज ए क्वेश्चन मॉडल के रूप में भी 2018 के क्वेश्चन पेपर का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले इक़्तिबास को समझने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ज़रूरी है कि इक़्तिबास के रूप में क्या मटेरियल्स दिए गए हैं उसको देखें। अक्सर हमें बताया जाता है कि इक़्तिबास को कई बार पढ़ें, तब तक पढ़ते रहें जब तक कि आप उसे समझ न जाएं। लेकिन गौर करने की बात तो ये है कि आप पहले इक़्तिबास को ना पढ़ें, बल्कि पहले क्वेश्चंस पर एक सरसरी निगाह डाल लें और फिर इक़्तिबास को पढ़ना शुरू करें। तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी 2 या 3 क्वेश्चंस जो मुश्किल हैं, तो फिर आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये इक़्तिबास के किस हिस्से से है, और फिर वो भी आसानी से और कम वक्त में सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इक़्तिबास को पढ़ना शुरू करें तो अपनी तवज्जो को जो है मरकूज़ करके पढ़ें, उसके थीम को समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि इस इक़्तिबास के अंदर क्या कहा जा रहा है। जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें और उसके अंदर जो मुहावरे या वर्ड्स हैं उस पर भी गौर व फिक्र करते चलें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि उन लफ्ज़ों के ज़िद या मुतरादिफ सवाल के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप सवाल को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें और देखें कि उसका ताल्लुक़ इक़्तिबास के किस लाइन से है, उस क्वेश्चन का और इक़्तिबास का उस लाइन से जहाँ से इसका ताल्लुक़ है क्या कोरिलेशन है। और सेंट्रल थीम को भी जानने की कोशिश करें। कई बार हेडिंग पूछ लिए जाते हैं कि इसका उन्वान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं इक़्तिबास, जो कि सीटेट 2018 पेपर सेकंड उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर पूछा गया था। नज़्म को पढ़ने से पहले एक सरसरी निगाह डालते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत में कौन काम आता है। नेक्स्ट, गुल पर कब निखार आता है। नेक्स्ट, मेरे मरने पे गम ना कर क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे गम का ख्याल आता है वरना। नेक्स्ट है, बुझ गए सब चिराग। और फिर है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज़ल का मानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक़द्दर का मुतरादिफ हम मानी अल्फाज कौन सा है, वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को मुकम्मल कीजिए, नाजुकी उसके खाली जगह है पुर करना है, क्या कहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया है। अब नज़्म को पढ़ते हैं और इसके आंसर जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं। खुदकशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन जो मुसीबत में काम आता है। फ्रेंड्स, चूँकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है इसलिए आप
इक़्तिबास को या इबारत को, नज़्म को पढ़ेंगे और जो है फिर आंसर भी हल्का सा टिक मार्क करते चले जाएंगे तो आसानी होगी। तो पहला ही क्वेश्चन है, मुसीबत में कौन काम आता है, तो यहाँ तेरे नाम के सिवा हो जाएगा। बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है, खून हो 100 दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है। खुश नसीबी भी आड़े न आ सके, एक ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम ना कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि मेरे मरने पे गम ना कर, क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला ही, मुसीबत में कौन काम आता है, हम लोगों ने अभी नज़्म में पढ़ा है कि तेरे नाम के सिवा, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल पर कब निखार आता है, दिलों का खून करने से, हवा देने से, या फिर पानी देने से, या खाद देने से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, दिलों का खून करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे मरने पे गम ना कर, क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है। ऑप्शन सेकेंड जो है यहाँ पर करेक्ट है, तेरे गम का ख्याल आता है वरना। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, खुदकशी कोई बात न थी। बुझ गए सब चिराग, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर लिखिए। दिया तो है, शमा तो है, दिल तो है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी नज़्म में, दिल तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं, ये गज़ल से पूछी गई है, मालूम ही होगा आप लोग को, मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, गज़ल का मानी होता है, ये भी गज़ल से पूछी गई है, तो औरतों से बातें करना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। मुक़द्दर का मुतरादिफ मतलब हम मानी अल्फाज है, नसीब, करीब, हसीब या फिर अदीब। यहाँ पर नसीब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को मुकम्मल कीजिए, नाजुकी उस डैश दिया गया है, खाली जगह जो है पुर करने हैं, क्या कहिए। हालांकि ये इस नज़्म से बाहर का जो है क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये मीर तकी मीर साहब के गज़ल से लिया गया है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर जो है करेक्ट होता है। हिदायत दिए गए हैं, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो इससे पहले कि इबारत को पढ़ें, एक सरसरी निगाह यहाँ भी क्वेश्चंस पर पहले डाल लेते हैं। तहरीर किसने ईजाद की। नेक्स्ट है, नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या जाती रही। नेक्स्ट, तहरीर कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद हुआ। नेक्स्ट, मास्टर साहब क्या आपको खाली जगह पुर करने हैं आती है। नेक्स्ट, तहरीर का ज़िद होता है। अब आइए देखते हैं इबारत को। जाहिदा, ये तहरीर किसने ईजाद की, मास्टर साहब। इसकी ईजाद करने वाले लुई ब्रेल थे। वह पेरिस के नज़दीक कोब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आँखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उसकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी बिखेर दी। असलम, मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे?
आप इसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब क्वेश्चंस एक बार देख चुके हैं हम लोग, अब इसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तहरीर किसने ईजाद की? बिल्कुल क्लियर हो गया, लुई ब्रेल ने। ब्रेल तहरीर की बात हो रही है। नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या जाती रही? आंखों की रोशनी। नेक्स्ट, तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? 45 साल, 50 साल, 30 साल या फिर 20 साल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी इबारत में देखा 20 साल, ऑप्शन 4 तो यहाँ पर करेक्ट है। मास्टर साहब, क्या आपको खाली जगह पूर्ण करने हैं आती है? झेल में दिए लफ्ज़ में से सही लफ्ज़ चुनकर लिखिए। ब्रेल तहरीर, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट ही हम लोग का आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट है, तहरीर का ज़िद होता है। तहरीर होता लिखना, तो तहरीर का ज़िद जो है वो शमशीर या फिर शबीर या फिर तकरीर या फिर तनवीर। तो फ्रेंड्स, तहरीर का ज़िद जो होता है वो तकरीर होता है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बतों से यूं ही नवाजते रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।